ईद कुर्बा पर लोग कुर्बानी के जानवर को ज़िबाह करने के लिए तेज़ धार आले का इस्तेमाल करते हैं और ये लोग शहर में मौजूद दुकानों से या एक ख़ास किस्म के पत्थर पर रगड़कर छुरियों को तेज़ करते हैं। जबकि साइकिल पर भी कुछ लोग अपने रोज़गार और बच्चों की कफालत के लिए ईद उल अज़हा पर कुर्बानी के जानवरों के लिए छुरियाँ तेज़ कर रहे होते हैं। लोगों का कहना है कि कुर्बानी के वक्त छुरियां तेज़ ज़रूर कर लें, क्योंकि कुर्बानी के जानवर को कोई तकलीफ़ का सामना ना करना पड़े और बगैर किसी तकलीफ़ के जानवर कुर्बान हो जाए। इसीलिए कुर्बानी से पहले लोग छुरियां तेज़ कराते नज़र आते हैं और उनका कहना है कि छुरी तेज़ इतना होना ज़रूरी है कि आप 10 जो उसको करें एक ही बार में उसका काम हो जाए। इतनी तेज़ इतनी शानदार छुरी होनी चाहिए, धार इतनी क्वालिटी होनी चाहिए कि धार में जैसा आप लोग धार लगवाने जाते हैं क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए कि आप जिस वक्त जानवर को ज़िबा करें तो एक ही 10 में काम हो जाए। और अल्लाह को भी ये बात पसंद है कि जितनी तकलीफ जानवरों को कम होती है इतनी आसानी होती है। छुरी तेज़ होना इतना ज़रूरी है। जिस तरीके से हम लोग जानवर को काटते हैं ना, तो छुरी तेज़ ना हो तो वो अज़ियत जानवर को मिलती है और गुनाह उस कसाई के ऊपर आता है। छुरी तेज़ होना लाजमी है, क्योंकि इसके बारे में 10 रखते और छुरी नहीं चले तो ये भी एक अजाब है। और मामला ये है कि छुरियाँ जैसे पहले तेज़ होने के लिए आती थी, अभी मज़ीद कम हो गई है, वो यूँ कि महंगाई के हालात की वजह से। हमारी जो धार है बिल्कुल एक नंबर लगाई जाती है। आपको जो है ना धार, जो मेरी जब धार लग के जाती है तो इंशाल्लाह अजियत नहीं होगी। मैं आपसे बाल उतार के दिखाऊंगा धार से, आपके हाथ के बाल उतार के, ब्लेड की तरह काम करते हम लोग। मसला ये कि हालत की महंगाई की वजह से मसले मसाइल चल रहे हैं आजकल। रोजाना तो रश बढ़ जाता है, 7 तारीख को 8 तारीख को 9 तो एंड हो जाता है, बाद में भी होती है। अभी हर आदमी रश बढ़ जाता है। अब तो देखो रश मार्केट ही नहीं है। 5 नंबर की मार्केट है जामा के, वो तो मेन मार्केट है जामा के लिए, वहाँ तो रश होगा। कुर्बानी के वक्त जहां पर कसाईयों को अहमियत हासिल है, वहीं पर अगर छुरी तेज ना हो तो जानवरों को अजियत का सामना करना पड़ता है। कैमरा टीम के साथ अंजार अहमद, DNN कराची। न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।